चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 है हमारा वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। अभी हम यहाँ पर जो है मुख्य बिंदु के रूप में चर्चा करेंगे। आगे पढ़ाई तो डिटेल बाद में करेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। तो वंशागतिकी में सबसे पहला जो बिंदु आता है, यदि हम देखें तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया है। तो मुख्य बिंदु के रूप में हम देखते हैं मटर पर प्रयोग, मटर के पौधे का चुनाव उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में पूरा हमको पढ़ना है। मटर के पौधे की विशेषता क्या रही, किन विशेषताओं के आधार पर उन्होंने लिया, और सफलता के क्या कारण हैं। तो मेंडल के सफलता के कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है वंशागतिकी के नियम। तो मेंडल ने इन प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिया है उनको हम वंशागतिकी के नियम कहते हैं। इसमें पहला है प्रभाविता के नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम। इन दोनों नियम को यदि हम लोग देखें तो मेंडल का जो एक संकर क्रॉस है, जिसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें सामान्यता क्या होता है, जैसे एक संकर क्रॉस में यदि हम एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा का क्रॉस करवाएं तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा है वो लंबा प्राप्त होगा, तब इसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो है एक संकर क्रॉस पर आधारित है, और उसके हमको परिणाम भी देखना है, जीनोटिपिक फिनोटिपिक क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में देखना है। फिर तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकर क्रॉस से संबंधित है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर है फिर मेंडल वाद का विचलन। तो इसमें मुख्य रूप से अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और बहुविकल्पिता के बारे में हमको पढ़ना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि अनुवांशिकी के गुणसूत्री सिद्धांत अर्थात जीन और का किस प्रकार अरेंजमेंट होता है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले उसके साथ देखेंगे सहलग्नता के सिद्धांत, जिसमें युग्मन और विकर्षण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फिर है पूर्ण सहलग्नता जो कि ड्रोसोफिला में पाया जाता है, और अपूर्ण सहलग्नता जो कि मक्का में पाया जाता है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिर आगे है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि, उसके महत्व और उसके लाभ के बारे में हमको तैयारी करना है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तो अगला जो बिंदु है, मुख्य बिंदु है उत्परिवर्तन। तो अचानक होने वाले परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन में भी हम लोग देखेंगे इसका गुणसूत्री उत्परिवर्तन है, जीन उत्परिवर्तन है। तो गुणसूत्र में उसकी संख्या और संरचना के आधार पर किस प्रकार उत्परिवर्तन होता है, ये सब की तैयारी करना है। इसके बाद है अनुवांशिक विकार। यहाँ से हर साल कक्षा 12वीं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी हमको अच्छे से करना है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम। इसी के साथ हमको हीमोफीलिया, वर्णांधता, रतौंधी और गंजापन पर भी नोट्स हमको तैयारी करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर और कुछ बिंदु हैं जो कि जैसे कि हम लोग देखेंगे प्रभावी गुण, अप्रभावी गुण, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इस प्रकार से कुछ अन्य बिंदु की तैयारी हमको करना है। तो ये जो अध्याय 5 है, इसके ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इतने बिंदु की तैयारी हमको परीक्षा के हिसाब से करनी है। धन्यवाद।